चलिए तो एक बार और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं बेटा। देखिए कह रहा है छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, जबकि विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपया कितना देना पड़ता है बेटा 1000 है ना, छात्रावास की व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है छात्रावास की व्यय के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ता है बेटा 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको जो ज्ञात करना है बेटा नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है ना। तो हम लोग यहाँ पर माना क्या करेंगे, माना नियत व्यय क्या होगा 100 का और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा बेटा y होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना नियत व्यय, माना है क्या बेटा छात्रावास के लिए विद्यार्थी है। ठीक है, माना विद्यार्थी का नियत व्यय x है। ठीक है, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y। ठीक है, समझ आया ना, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है y। ठीक है, ये बात हमको क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्नानुसार हम लोग लिखते क्या है, जो हमारा प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि नियत व्यय तो फिक्स है। अब छात्रा ने कितने दिन भोजन लिया है, जबकि विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या बनेगा, नियत के लिए x तो फिक्स रहेगा और प्रतिदिन के लिए क्या लेना पड़ेगा 20 y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1000। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। समझ आया ना। नेक्स्ट ऐसे आपका b के लिए निकाला गया है, तो आपका नियत व्यय क्या होगा x होगा और b के लिए कितना हो जाएगा बेटा 26 y बराबर रुपया कितना देना पड़ रहा है 1180। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए अब इसी दोनों समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। किसी एक का मान किसी दूसरे के पदों में हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चाहे x का मान y के पदों में या y का मान हम लोग किसके पदों में ज्ञात करेंगे बेटा x के पदों में। ठीक है, चलिए क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो समीकरण किसका ले लेते हैं, एक को ले लें कि दो को ले लें, चलो एक ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या करेंगे y को उधर भेज देंगे 1000 माइनस का कितना हो जाएगा 20y। अब क्या करेंगे x का मान कहाँ पे रख देंगे बेटा समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, कोई दिक्कत होगी बिल्कुल आप पूछिएगा बेटा, एक नहीं जितनी बार मन की उतनी बार आप पूछिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, 2 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, चलिए यहाँ पे x है, पहले वही संख्या उतार लेते हैं। y बराबर आपका 1180 हो जाएगा, x का मान हम लोग रखेंगे 1000 माइनस 20y। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 26y बराबर 1180 हो जाएगा। समझ आया ना। ठीक है, 1000 को 1000 ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 26y में से 20y जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 6y बराबर 1180। अब 1000 को उधर भेज दिया क्या है बेटा कितना नहीं 26 है बेटा 24 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6y बराबर क्या हो जाएगा 1180 माइनस का क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ 6y बराबर कितना हो 1000 अगर कम हो जाएगा तो 180 बचेगा, यानी y का मान निकालेंगे तो 180 बटे कितना हो जाएगा 6 क्षेत्र का कितना होता है 18, यानी y का मान कितना निकल गया 30। ठीक है, यानी 30 रुपया निकल गया। ठीक है, y का मान प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य था वो 30 रुपया था ना। ठीक है, और x का मान निकालना है तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 माइनस का 20 गुणे y का मान कितना निकला है बेटा 30 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा 1000 माइनस का 20 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 400 कितना हो जाएगा, यानी 400 रुपया जो था वो फिक्स था ना।
समझ आया ना। यानी जो नियत व्यय था एक्स का वो 400 रुपया फिक्स था और वाई का मान कितना निकला 30 रुपया। ठीक है, देखो आ रहा है आंसर, एक बार आप चेक कर लो।